हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफ बी कॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट इकोनॉमिक्स की सीरीज, जिसको हमने नाम दिया है 31 डेज सीरीज। 31 डेज सीरीज में कंप्लीट इकोनॉमिक्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बोले तो शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव्स को भी इंक्लूड किया, मतलब 100 मार्क्स का पेपर आपका इसमें कवर हो जाएगा। क्लियर है। और इसी नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है कि एफ बी कॉम सेम टू इकोनॉमिक्स 31 डेज सीरीज के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज बात करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसका मीनिंग पार्ट ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके थे, बट फिर से देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की हम बात करते हैं, क्लियर है, जब इस मार्केट की हम बात करेंगे ये मार्केट जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट जो होता है, दो मार्केट जो हमने पढ़े स्टार्टिंग में कौन कौन से, एक तो मोनोपोली, ध्यान रखना बहुत सिंपल टॉपिक है, मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, ध्यान रखना कंप्लीट फीचर्स की बात नहीं करता है, ये दोनों के बोलता है भाई सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। मतलब आपने दोनों का फीचर्स पढ़ लिया, मोनोपोली का फीचर्स आपने पढ़ लिया, परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स पढ़ लिया। ये बोल रहे भाई दोनों मार्केट के कुछ फीचर्स को ऐड कर दो, कुछ मोनोपोली के, कुछ परफेक्ट कंपटीशन को ऐड कर देना, जो एक न्यू मार्केट बनेगा वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कौन सा मार्केट? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो हम अपने मार्केट में देख रहे हैं भाई, जो आप अपने आसपास देखते हो ना भाई, घर के या फिर कॉलेज के या फिर क्लास के या फिर जहां भी जाते हो, मार्केट दिख रहा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आप देख रहे हो। ये टॉपिक इसने दिया था, आपको पता होना होगा, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में दिया है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मार्केट की कहानी पढ़ी थी। चैम्बरलिन ने दिया था, कौन से ईयर में? 1933, और उनके बुक का नाम था थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा कॉन्सेप्ट अपना। मीनिंग पार्ट आई थिंक इतना इनफ है, जो मैंने चीजें बताई आपको। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। प्रोफेसर E.S. चैम्बरलिन, दिस कॉन्सेप्ट, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, क्या नाम था इनका, कौन से बुक का नाम? थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर है। कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? 1933, चैम्बरलिन। क्लियर? आई थिंक क्लियर है। अनदर टाइप ऑफ मार्केट, ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विच इज वेरी रियलिस्टिक। मैंने बताया ना भाई, ये जो मार्केट देख रहे हो रियल है, प्रैक्टिकल है, थेरेटिकल ही नहीं है। इन दिस मार्केट देयर आर सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली, ये चीजें अभी जस्ट आपको बताई हैं, एंड सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, कुछ फीचर्स हमारे मोनोपोली करेंगे, कुछ परफेक्ट कंपटीशन के एक साथ में एक्टिंग करेंगे। बोले तो कंपटीशन एक्टिंग टुगेदर एक साथ मिलके आएंगे, और इस यही दोनों का मिक्सचर एक न्यू मार्केट क्रिएट करता है भाई। यही दोनों मार्केट का मिक्सचर एक न्यू मार्केट क्रिएट करेगा, गिव्स बर्थ टू ए न्यू फॉर्म ऑफ मार्केट, इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वो मार्केट कौन सा बन जाएगा? हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन शॉर्ट कोई पूछता आपसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, तो आप ये बता सकते हो सर कि जो हमारा मोनोपोली मार्केट है उसके कुछ फीचर्स मैं ऐड कर दूंगा, परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स ऐड करूंगा, ये दोनों मिलकर आके एक न्यू मार्केट बनाएंगे, जिनका नाम था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसको दिया किसने था? चैम्बरलिन ने। बुक का नाम उनके थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कौन से ईयर में? 1933 में। और ये मार्केट कंप्लीट प्रैक्टिकल मार्केट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक नहीं होगा। डिफिनेशन आप लोग रट ले, मीन्स पढ़ लेना आप लोग। चलिए फीचर्स की बात करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, क्लोज सब्स्टिट्यूट, सेलिंग कॉस्ट, फ्री एंट्री एग्जिट, डिमांड कर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप एंड इम्परफेक्ट नॉलेज। आई थिंक देख लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स ना बात करके सीधा टॉपिक बात करते भाई, ये कहानी क्या बता रहे। लार्ज नंबर ऑफ बायर, इस मार्केट में भाई सेलर की कमी नहीं है, बहुत सारे सेलर है। आप जाते हो ना भाई, कोई प्रोडक्ट आपको लेना है तो भाई एक ऑप्शन नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बहुत सारे सेलर हमारे पास है।
और हर किसी सेलर का अपने प्रोडक्ट पे कंट्रोल हो सकता है, ना कि कंप्लीट मार्केट पे। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आपके जो सब्स्टिट्यूट्स रहेंगे उस पे कैसे कंट्रोल? मोनोपोली मार्केट थोड़ी आप चला रहे हो भाई, आप ही अकेले मार्केट में थोड़ी हो। मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं भाई, आपके कॉम्पिटिटर खड़े हुए हैं। आप अपने सिर्फ ब्रांड पे, आप अपने ब्रांड पे कंट्रोल कर सकते हो भाई, और किसी के ब्रांड पे पॉसिबल नहीं है, पूरे मार्केट में पॉसिबल नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट माइंड में सेट कर लेना। क्यों नहीं है समझ में आया कि नहीं है? चलिए लाइन रीड करते भाई। एवरी सेलर इज ए मोनोपोलिस्ट फॉर हिज ओन प्रोडक्ट। आप जो मोनोपोलिस्ट बन रहे हो भाई सिर्फ अपने ओन प्रोडक्ट के लिए बन रहे हो, ना कि पूरे मार्केट की बात हो रही है। एन इंडिविजुअल फर्म सप्लाई इज जस्ट ए पार्ट ऑफ टोटल मार्केट सप्लाई। मैंने बोला ना, आप मार्केट के एक छोटे पार्ट हो भाई, एक छोटे से पार्ट हो, ना कि पूरे मार्केट आप डील कर पाओगे। ईच सेलर हैज ए लिमिटेड कंट्रोल। क्या बोला जा रहा है? लिमिटेड कंट्रोल है भाई, किस पे? ओवर दी सप्लाई पे। एक छोटा सा पार्ट है तो भाई एक छोटा सा कंट्रोल भी आपका बनेगा। दिस सेलर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज ब्रांड। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, अपने ब्रांड पे कंप्लीट कंट्रोल है, ना कि पूरे मार्केट पे। इसका मतलब है पर्पज ऑफ सेलिंग कॉस्ट इज टू पुश अप दी सेल्स ऑफ द डिमांड। क्लियर है कि नहीं? सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट या फिर कॉमोडिटी। क्लियर है? आपने देखा रहेगा भाई आज के टाइम पे ऐड कितना हो गया, सेलिंग कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? यही रीजन है। जब मार्केट में 10 लोग आ जाएंगे तो हर किसी को अपना ऐड कराना पड़ेगा, बोले तो सेलिंग कॉस्ट कराना पड़ेगा। और आज के टाइम पे हर किसी को पता है भाई, जितना ज़्यादा सेल्स पे पैसा डालोगे, जितना ज़्यादा हमारी सेलिंग कॉस्ट होगी, जितना ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, उतना ही ज़्यादा डिमांड बढ़ने के चांसेस हमारे बन जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो वही लाइन बता रहे हैं। इसका मतलब है सेलर हैज वेरी लिमिटेड कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस। आप पूरे मार्केट पे कैसे पॉसिबल है? नहीं कर सकते। बट द फॉर्म इज नॉट ए प्राइस टेकर। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आई कर लेना। फॉर्म जो होती है वो प्राइस टेकर नहीं है, क्योंकि भाई प्राइस मैं खुद डिसाइड करूंगा, अपने कॉम्पिटिटर को देख के, अपनी कॉस्ट को देख के, मार्केट को देख के ही डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई पब्लिक डिसाइड करेगी। तो प्राइस मेकर तो है। क्लियर है कि नहीं? ईच फर्म्स फॉर्मुलेटेड इट्स ओन प्राइस रूल। अपना ओन प्राइस डिसाइड करेगा। कैसे भाई? सामने वाले को देख के भी डिसाइड करना है भाई, सामने वाले अपने कॉम्पिटिटर को देख के डिसाइड करते हैं प्राइस। ये चीज ध्यान रखना। अपना ही प्राइस डिसाइड करेंगे बट मार्केट कंडीशन एंड कॉम्पिटिटर को अपने देखते हुए करते हैं। लास्ट लाइन लिखा है, ईच प्रोड्यूसर एंजॉय एज एन एलिमेंट ऑफ मोनोपोली ऑन वन हैंड। एक हाथ में तो उनको लगता है भाई कि मोनोपोली पावर है, बट कंप्लीट नहीं। ये भी चीज़ आपने समझ लिया भाई। कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास से सर, कॉम्पिटिटर्स हमारे पास से हैं, ये भी देखना है। ऑन द अदर हैंड दे हैव टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम सेलर सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इन द मार्केट। और दूसरे टाइप पे क्या रहेगा भाई? आपको कॉम्पिटिशन भी फेस करना है, क्योंकि मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स वालों की लाइन लग गई है, कॉम्पिटिटर की अपने लाइन लग गई है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा भाई। बहुत सिंपल चीज़ें थी, बहुत बेसिक बात थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बायर के बारे में क्या है? बायर के बारे में तो भाई हर मार्केट में मोस्टली सेम ही चीज़ें बोली जाती हैं कि जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो भाई मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ऑप्शंस अवेलेबल है ना यहाँ पे, मोनोपोली के जैसा तो है नहीं। लाइन बता रहे हैं, इन दिस मार्केट देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ बायर। ये तो सबको पता है सर। ईच पेयर हैज ए, यहाँ पे ध्यान रखना, ये सब मिस्टेक्स बहुत हो गई हैं, चेंज करना पड़ेगा। बायर की बात कर रहे हैं भाई। ईच बायर हैज़ ए प्रेफरेंस फॉर ए स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट। अब ये मोस्टली कुछ ही केसेस में होता है भाई, कोई बायर प्रीफर अगर किसी प्रोडक्ट को कर रहा है तो भाई वही परचेज करेगा। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब है कंज्यूमर बाई ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द चॉइस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द चांस। यहाँ पे उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है भाई कोई। क्लियर है कि नहीं? मार्केट में आप जाते हो कोई भी प्रोडक्ट लेने तो उसकी 4 से 5 वैरायटी, 4 से अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट उसी रेट पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे उनके पास क्या भाई? चॉइस है। क्लियर है कि नहीं? नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग द इंडिविजुअल्स डिमांड। ऐसा भी पॉसिबल नहीं। जैसे आपने किस पे पढ़ा था? सेलर को लेके पढ़ा था, वैसे बायर की भी कहानी। कोई बायर चाहता है भाई इस प्रोडक्ट की प्राइस मैं कम कर दूं, तो आपके अकेले सोचने चाहने से नहीं पॉसिबल है भाई। आपका अकेला सोचना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को लेके। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं भाई। बिल्कुल है, ये मार्केट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। आपके ही रेट पे भाई कॉम्पिटिटर खड़े हैं, एग्जैक्ट आपके रेट पे। ये जैसे 20 रुपए की पेन है, आप एग्जांपल समझो भाई, 20 रुपए का पेन मार्केट में और भी कंपनी बेच रही है,
तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आपको यहाँ पे इस मार्केट में देखना पड़ेगा, और एग्जांपल भी मैंने लिखा है, समझ जाएगा। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल पेप्सी इज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स टू कोको कोला एंड पेप्सोडेंट का क्लोज सब्स्टिट्यूट्स क्या दिखेगा आपको? कोलगेट दिखा है कि नहीं? पहले क्या था, पहले अगर जिन बच्चों को पता होगा, बचपन से आपने ज़्यादा बेसिकली सुना होगा कोलगेट। भाई हमारे टाइम पे तो पाउडर फॉर्म में आता था, वही चलता था। तो उस टाइम पे जैसे पार्ले जी का बिस्किट की बात करते हैं, पार्ले जी एक तरीके से मोनोपोली का कब्जा था, वैसे ही कोलगेट का भी था। बट आज के टाइम पे आप देख रहे हो भाई बहुत सारे ऐड आ रहे कि नहीं आ रहे। तो मतलब ये क्यों हो रहा है भाई? कंपटीशन नई नई फर्म्स एंटर कर रही है, तो ऐसा आपको देखने मिलेगा सब्स्टिट्यूट्स। और नहीं है तो भाई सब्स्टिट्यूट्स आप देख सकते हो, पेप्सोडेंट का क्या देख सकते हो? कोलगेट। और भी एग्जांपल्स आप देखो, कोई भी ले सकते हो। क्लियर है कि नहीं? पेप्सी का क्या हो गया? कोला। इसलिए कंपनी क्या कर रही है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना लगा रही है सेलिंग कॉस्ट को लेकर। सेलिंग कॉस्ट की मतलब होता है कि वहाँ पे उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है भाई जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके पैसे लगाओ, अपने भाई डिमांड को बढ़ाओ। इसीलिए देखा रहेगा आपने आज के टाइम पे भाई एडवर्टाइजिंग बोले तो सेलिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसी की वजह से बेसिकली हमारी डिमांड बढ़ती है। तो लाइन उसी को लेके बोलते हैं, एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं भाई एडवर्टीजमेंट को लेके, वो हमारे क्या है? सेलिंग कॉस्ट है बेसिकली। अब कहीं भी हो सकता है, चाहे टेलीविजन की बात करें, रेडियो, न्यूज़पेपर, कहीं भी आपका हो रहा है ना, तो आपका सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है। अपने अकाउंट में भी पड़ा हो गया चीज़। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सेलिंग कॉस्ट। ये तो पढ़ा होगा भाई। जब कॉस्ट निकालना है किसी, इसका प्राइस निकालना है, तो इसमें जो लगाने वाला कॉस्ट बोले तो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी जुड़ेगा। अगर मैंने भाई सेलिंग कॉस्ट भी इसमें डाला है तो ये भी चीज़ें जुड़ेंगी। क्लियर है कि नहीं है? सेलिंग कॉस्ट आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड बाय अ फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। इसीलिए तो बेसिकली की जाती है ना भाई। बड़े बड़े एक्टर को क्यों दिया जा रहा है, बड़े बड़े बैनर क्यों लग रहे हैं, बड़े बड़े मीन्स आप देख रहे हो कि नहीं? ये चीज़ें क्यों हो रही भाई? ताकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो। इसीलिए तो भाई हमारा जो सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट है, इसीलिए बेसिकली किया जा रहा है भाई। कंपनी चाहती है कि हमारा डिमांड बढ़ना चाहिए भाई, हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ना चाहिए, इसलिए कुछ भी ऐड दिखाते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा। क्लियर है कि नहीं? बहुत सारे आपने देखा होगा ऐड ऐसा। नेक्स्ट, फ्री एंट्री एग्जिट। ये मार्केट बोल रहा है भाई हमारे मार्केट में फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? मोनोपोली में ऐसा नहीं था, वेरियस टू एंट्री था। परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। अभी मोनोपोली ओलिगोपोली में भी यही पढ़ोगे आप। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोल रहे भाई फ्री एंट्री है फ्री एग्जिट है भाई। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इट मींस न्यू फर्म्स, यहाँ पे स्पेलिंग बहुत मिस्टेक है, मैं चेंज करवा दूंगा। चलिए, न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर द मार्केट इफ देयर इज ए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर उनको लग रहा है प्रॉफिट बहुत सारा है, कोई बात नहीं, आप एंटर हो जाओ। आप लॉस में जा रहे हो भाई, बाहर चले जाओ। मतलब अगर कोई जाना चाहता है भाई मार्केट से तो जा सकता है, अगर उसको सर्वाइव करने में कोई दिक्कत आ रही है तो। नेक्स्ट बात कर रहे भाई डिमांड कर्व की क्या कहानी है? डिमांड कर्व सर, डिमांड कर्व अगर पढ़ा है आपने, बेसिकली क्या होता है? डाउनवर्ड ही होता है। अगर आप प्राइस क्या करोगे? लो करोगे तो डिमांड क्या होगी आपकी? हाई। भाई आपके कॉम्पिटिटर को भी क्या करना पड़ेगा? लो करना पड़ेगा ना। अगर ये देखो, जैसे एग्जांपल क्या दिया था भाई, 20 रुपया था, इसको खरीदने वाले 100 लोग थे, इसकी प्राइस मैंने कम कर दिया, तो कॉमन सी बात है सर ये 120 हो जाएगा। मतलब ये भी डाउनवर्ड के मीन्स केस में चलने वाला। और ये तो मोनोपोलिस्टिक है, कॉम्पिटिटर की लाइन लगी है, तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आप प्राइस का कर दो तो बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? बहुत इंपैक्ट डाल देगा। और जब अपोजिट रिलेशन चलता है तो समझ आना है डाउनवर्ड की बात हो रही है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की वजह से जो डिमांड कर्व है भाई हाईली प्राइस इलास्टिक होता है और डाउनवर्ड होगा। क्लियर है कि नहीं? मैंने आपको बताया ना कि एक छोटा सा चेंज बहुत इंपैक्ट डाल देगा आपके डिमांड को लेके। इट मीन्स स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपने एक छोटा सा भी चेंज कर दिया प्रोडक्ट को लेके, इससे आपके ग्रेटर चेंज आ जाएगा इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांड में बहुत डिफरेंट चेंज आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड की बात करेंगे। ये मार्केट बता रहे भाई प्रोडक्ट अपना डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कोलगेट अलग है, उसका ऐड अलग है, उसकी पैकिंग अलग है, उसके सिस्टम थोड़े से अलग चलते हैं। कंपेयर टू पेप्सोडेंट का देख सकते हो, या फिर जो भी आप कोई भी और कंपनी आप देख सकते हो। डिफरेंट है कि नहीं? डिफरेंट रखना पड़ेगा भाई, कॉपी पेस्ट आप नहीं कर पाओगे, अदरवाइज सामने वाली कंपनी क्लेम कर सकती है आपके ऊपर कॉपीराइट का। क्लियर है? चलिए, तो यही डिटेल्स तो यहाँ पे लिखी गई है ना। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बता रहे भाई द डिफरेंट फर्म्स प्रोड्यूस द सेम बट नॉट द होमोजेनियस प्रोडक्ट।
सेम वही है भाई, बट होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, सेम इन साइज कलर वगैरह सेम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे डिफरेंशिएटेड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द ब्रांड नेम, आपका ब्रांड नेम अलग हो सकता है। सिमिलर दी क्वालिटी, क्वालिटी अलग हो सकती है, कलर अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, टेस्ट अलग हो सकता है, कुछ भी अलग हो सकता है, बट अलग रखना है। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। प्रोड्यूसर्स ऑल्सो एडॉप्ट वेरियस टेक्निक्स सच एज द डिस्काउंट, ये लोग क्या करते हैं भाई, डिस्काउंट दे रहे, गिफ्ट दे रहे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर। दिस इज नोन ए प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड। अभी आपने देखा होगा पहले की ऐड आती थी लक्स वाली, देखो कस्टमर को कैसे बोलते ना कि भाई अट्रैक्ट कर रहे भाई, दिखाते थे भाई लक्स में जो क्या मिलता है, सोना मिलेगा, देखा था कि नहीं। इसके चक्कर में बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, परचेस कर लेते हैं। ऐड आता था, अगर आपको ध्यान में होगा तो ऐड आता है कि नहीं आता है, ऐसा ऐसे इस तरीके से ऐड किए जाते हैं। और डिस्काउंट का भी ऑफर होता है भाई, गिफ्ट का भी ऑफर होता है, जैसा मैंने बताया ना भाई, गिफ्ट का ऑफर तो आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी ऐसा देती है ऑफर। एक्चुअली मुझे लगता नहीं कि भाई ऐसा कुछ ऑफर होता है, बट वो सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली किया जाता है। इन दिस मार्केट प्रोड्यूसर्स compete with each other on the basis of the product differentiated and not on the price differentiated। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा भाई आपका प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है, क्या अलग है, वो इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। इसलिए देखा रहेगा भाई, कोलगेट या किसी का भी ऐड आता है तो कुछ डिफरेंट ही करते हैं, हर कोई अलग अपने आप से अलग ही कर रहे हैं। देयरफॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज आल्सो नोन एज नॉन प्राइस कंपटीशन, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ये नॉन प्राइस कंपटीशन वाला। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है भाई कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप का, जो कि चैम्बरलिन ने दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इन द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री के दिया था। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इन द प्लेस ऑफ किसके प्लेस पे भाई, इन द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री के प्लेस पे। अब मतलब क्या है, बहुत डिटेल्स नहीं जाना। इंडस्ट्री मींस क्या होता है भाई, नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री का क्या मतलब समझ में आता है भाई, कि नंबर ऑफ फर्म्स जो रहेंगे प्रोड्यूसिंग करेंगे आइडेंटिकल प्रोडक्ट, उसके प्लेस पे चैम्बरलिन ने दिया भाई कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप का। एक ग्रुप मतलब क्या होता है, ग्रुप का क्या मतलब इन्होंने बताया, नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा, डिफरेंशिएटेड रहेगा, आइडेंटिकल नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर की लाइन हमने पढ़ा प्रोडक्ट आपका डिफरेंशिएट रहेगा, विच आर क्लोजली रिलेटेड, जो बट ध्यान रखना एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं, बट उससे रिलेट ही करेगा, मतलब सब्स्टिट्यूट्स आपके पास पड़े ना। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ग्रुप्स ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन वाली जो लाइन है आपकी, ऑटोमोबाइल वाली जो लाइन है, सीमेंट कंपनी जो वाली जो लाइन है। क्लियर है कि नहीं है, ऑलमोस्ट आपके वही है, बट पैकिंग उनकी अलग होती है, टेक्निक उनकी अलग होती है, मतलब कुछ थोड़ा ही चेंज आपको दिखेगा, बहुत चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा। चलिए आई थिंक लास्ट पॉइंट होगा मुझे लगता है, चलिए लास्ट ही है। इम्परफेक्ट नॉलेज की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होता भी नहीं है ना। परफेक्ट नॉलेज कहाँ पे होता है भाई, बायर जो आते हैं मार्केट में, हर बायर को थोड़ी होता है परफेक्ट नॉलेज। इम्परफेक्ट नॉलेज की बात करता हूँ, जो कि प्रैक्टिकल भी है भाई, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपको बोल रहे हैं। जैसे मैं कोई सामान लेने जाऊँगा तो ऐसा थोड़ी है, जो सामान लेने जाऊँगा उसके बारे में मेरे को आइडिया है, मार्केट कंडीशन के मेरे बारे में मेरे को आइडिया है, क्वालिटी के बारे में आइडिया नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत टाइम पे तो ऐसा होता है भाई, प्राइस को देख के लोग क्वालिटी का जजमेंट लेते हैं। प्राइस हाई है तो बोलेंगे भाई ब्रांडेड है कोई कप, होता है कि नहीं, ऐसा बहुत टाइम पे होता है भाई। कस्टमर को अगर नॉलेज नहीं है भाई, बायर को नॉलेज नहीं है, तो इसी को बोल रहे हैं इम्परफेक्ट नॉलेज की बात कर रहे हैं। बायर्स विल हैव एन इम्परफेक्ट नॉलेज अबाउट द कमोडिटी या फिर मार्केट कंडीशन। समटाइम्स प्रोडक्ट मे बी द सेम, बट कस्टमर थिंक दैट इज ए पर्टिकुलर गुड्स इज ए सुपीरियर देन अनदर। किसके बेस पे, जो मैंने एग्जांपल अभी दिया ना, देखो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं प्राइस को देख के। आप ऐसा मार्केट में जाओ, बहुत सारे कस्टमर देखोगे भाई, अगर कोई भी कपड़ा हो गया भाई 3,000 का लिख दोगे वहाँ पे, या 5,000 का लिख दोगे, तो कोई भी तो क्या बोलेंगे कि भाई कोई कंपनी का है, कोई ब्रांड है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं भाई, प्राइस को देख के जज कर रहे हैं। और कोई ब्रांड है उसकी प्राइस आप रख दो 300, तो क्या बोलेंगे भाई, तो क्या यहाँ पे हो रहा है भाई, प्राइस को देख के जजमेंट हो रहा है भाई, सुपीरियर है कि सुपीरियर नहीं है, उस बेस पे जजमेंट होता है। तो ये किस लिए हो रहा है कि इम्परफेक्ट नॉलेज है, कस्टमर को प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है, यहाँ पे लिखे गए कि आपको रीड करने के लिए भाई ये पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर नीचे मेंशन कर देना। मुझे लगता है भाई प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आओ, बोले तो 12वीं कॉमर्स में आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल्स में नहीं गया। क्लियर है कि नहीं,
आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।